केंद्रीय जनजातीय मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने हाल ही में एक बड़ी बात कही है। इन्होंने कहा है कि कुल मिला के 38,000 शिक्षकों की भर्ती होगी। इसमें टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों प्रकार के पद होंगे, तो इस पर भर्ती की जाएगी। और ये जो वैकेंसी होगी ये ऑल ओवर इंडिया से होगी, यानी कि भारत के सभी स्टेट इसमें शामिल रहेंगे। तो श्री अर्जुन मुंडा, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, EMRS नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट, आपको याद होगा कि अभी हाल ही में 10,000 शिक्षक भर्ती इसमें आई हुई थी और कई सारी नॉन टीचिंग पोस्ट भी थी। मामला कोर्ट में गया था, कोर्ट ने जो स्टे लगाया था उसको फ़िलहाल तो हटा दिया है। फाइनल हियरिंग जो है वो 17 अक्टूबर को होनी है। 17 अक्टूबर को हियरिंग होगी। उसके बाद EMRS यानी कि राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति, जिसके द्वारा विज्ञापन जारी हुआ है, तो 17 अक्टूबर के बाद मीटिंग होगी कि इसकी परीक्षा कब हो। CBSE इसकी परीक्षा करवाएगा। ये जान लीजिए आप लोग कि जो EMRS की परीक्षा है वो CBSE के द्वारा आयोजित की जाएगी। तो 10,000 भर्ती तो उसमें हो रही है, ठीक है। हालांकि न्यूज़पेपर पे तो बता रहे हैं कि 38,000 भर्ती होगी। हो सकता है कि आप लोग कंफ्यूज हो जाएं कि जो 38,000 भर्ती है ये 38,000 तो नई आने वाली है, 10,000 पहले से हो रही है, ऐसा नहीं है। ये जो 38,000 की भर्ती है ना, उसमें से 10,000 पर तो विज्ञापन जारी हो चुका है, बाकी बचा है 28,000। तो 28,000 की जो वैकेंसी है वो इस भर्ती के बाद आएगी। श्री अर्जुन मुंडा ने अभी हाल ही में ये जानकारी दी है कि कुल मिला के जो 38,000 की भर्ती है, फ़िलहाल यहाँ पर 10,000 की वैकेंसी ये क्लियर होने वाली है। क्योंकि देखो, हाई कोर्ट ने कोई स्टे जो लगाया था उसको हटा दिया है। परीक्षा CBSE को करवाना है और जल्द ही ये परीक्षा भी करवा ली जाएगी। उसके बाद 2-3 चरण में ये भर्ती जो है वो पूरी होगी। तो कुल मिला के 38,000 से 40,000 के आसपास पद रहेंगे EMRS में, जो कि ऑल ओवर इंडिया में स्थित जो कॉलेज हैं उसमें, ठीक है। यहाँ पर एक खबर भी है कि देश में खुलेंगे 401 एकलव्य स्कूल, 38,000 शिक्षकों और कर्मचारियों की भर्ती होगी। तो यही न्यूज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ, केंद्रीय जनजातीय कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा जी ने यह जानकारी दी है। तो खबर है कि देश में जल्द ही 401 नए एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल खुलने वाले हैं। तो उसमें 38,000 शिक्षक और कर्मचारियों की भर्ती होगी और केंद्र ने इसके लिए मंजूरी प्रदान कर दी है। केंद्रीय जनजातीय कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा ने मंगलवार को दून में महाराणा प्रताप स्पोर्ट कॉलेज में आयोजित एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव के उद्घाटन अवसर पर यह बात कही है। तो एक बड़ी भर्ती है और निश्चित रूप से जो अभ्यर्थी शिक्षक बनना चाहते हैं उनके लिए ये एक शानदार वैकेंसी है। जो सुविधाएं आपको KVS में मिलती हैं, NVS में मिलती हैं, वही सुविधाएं यहाँ पर भी मिलती हैं। अभी फ़िलहाल अगर बात करें कि जो ये EMRS की जो वैकेंसी आई थी 10,000 वाली, जिस पर उत्तराखंड हाई कोर्ट ने रोक लगाई थी, ये परीक्षा कब तक हो सकती है? तो 17 अक्टूबर को तो इसकी हियरिंग ही है, ठीक है। हियरिंग के बाद जैसा कि अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो अभी करेक्शन विंडो ओपन होगा। करेक्शन विंडो में भी कम से कम 1 सप्ताह लगेगा। उसके बाद फिर एग्ज़ाम सेंटर्स ऑल ओवर इंडिया में सेट किए जाएंगे। परीक्षा आपको पता ही है कि OMR पर होने वाली है, ठीक है। तो कुल मिला के ये जो परीक्षा होगी वो दिसंबर-जनवरी में जा सकती है, उसके पहले इसकी कोई उम्मीद नहीं है। हाँ, ये अच्छी बात है कि 2024 में आपको कई सारी वैकेंसीज़ देखने को मिलेंगी EMRS से। पहले चरण में अगर आपने आवेदन नहीं किया है तो नेक्स्ट जो इसका स्टेज होगा उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। 28,000 जो शेष पद बच रहे हैं वो एक साथ नहीं आएंगे, 10-10,000 करके 3-4 चरणों में ये वैकेंसी आएगी। तो 2024 में भी 1-2 चरण और पूरे होंगे, उसके बाद बाकी जो चरण होंगे वो 2025 तक पूरे किए जाएंगे, ठीक है। तो जिन लोगों ने आवेदन किया है वो लोग बिल्कुल रेडी रहें, उनकी परीक्षा जो है वो दिसंबर-जनवरी तक हो पाएगी। तैयारी कैसे करें ये तो आप लोग जानते होंगे। हालांकि एक गाइडेंस वीडियो शीघ्र ही इस चैनल पर उपलब्ध होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।